हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है बैंकिंग अवेयरनेस से भाग 16। हम एक ही सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं, जिसका आज हम 16वां भाग करेंगे। बाकी के 15 जो भाग हैं आप उससे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो और सीरीज अलग से चल रही है। तो अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। आपका पहला सवाल है, प्रमुख एनबीएफसी में से एक मुफिन फाइनेंस को सेमी क्लोज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए सैद्धांतिक रूप से आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। एनबीसीएफ के बारे में सही कथन की पहचान करें। पहला, एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकता है। दूसरा, एनबीएफसी भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं बनते हैं। तीसरा, एनबीएफसी स्कैन इश्यू चेक अपने आप तैयार हो जाते हैं। इसका सही जवाब है सी, एक और दो दोनों, यानी कि पहला और दूसरा सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस बैंक को आय अनुपात में लागत को कम करने के उद्देश्य से अपने प्रस्तावित संचालन समर्थन सब्सिडी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? इसका सही जवाब है ए, एसबीआई। चलिए अगला सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने और संचालन के संबंध में अपने मास्टर निर्देश के कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। ये निर्देश 21 अप्रैल 2022 को जारी किए गए थे। समय सीमा 1 जुलाई 2022 से बढ़कर डैश कर दी गई है। इसका सही जवाब है सी, 1 अक्टूबर 2022। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कौन सा बैंक और केंद्र का पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग एक एकीकृत पेंशन मंच विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे? इसका सही जवाब है डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस बैंक ने वीडियो आधारित उपभोक्ता पहचान प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? इसका सही जवाब है सी, कर्नाटका बैंक। चलिए अगला सवाल। प्रियो ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी में अपना डिजिटल बचत खाता प्रियो सेव लॉन्च किया है। प्रियो नॉन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो डैश पर आधारित है। इसका सही जवाब है ए, बेंगलुरु। चलिए अगला सवाल। भुगतान दृष्टि 2025 का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री ने इसे निम्नलिखित में से किस बैंक और यूपीआई प्रबंध इकाई एनपीसीआई के संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में घोषित किया है? इसका सही जवाब है डी, ए और सी दोनों। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, सार्वजनिक वित्त के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का लाभ उठाने के लिए पीएफएमएस के लिए एकल डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। पीएफएमएस में एफ से आप क्या समझते हैं? इसका सही जवाब है सी, वित्तीय। चलिए अगला सवाल। किस बैंक ने हाल ही में वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? इसका सही जवाब है डी, कर्नाटका बैंक। चलिए अगला सवाल। जब पैसा उधार दिया जाता है या एक दिन या रात भर के लिए उधार लिया जाता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब है सी, कॉल मनी। चलिए अगला सवाल। चेक की वैधता अवधि क्या है?
इसका सही जवाब है ए 3 महीने। चलिए अगला सवाल। सार्वजनिक भविष्य निधि में ऊपरी सीमा क्या है? इसका सही जवाब है बी 1.5 लाख। चलिए अगला सवाल। किसी संपत्ति या ऋण को गैर निष्पादित संपत्ति के रूप में घोषित करने की समय सीमा क्या है? इसका सही जवाब है सी 90 दिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है सी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। चलिए अगला सवाल। बीएसबीडीए में एक महीने में निकासी और ट्रांसफर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका सही जवाब है डी 10,000 रुपये। चलिए अगला सवाल। ए एस बी ए का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है ए एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। चलिए अगला सवाल। DRAT शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका सही जवाब है बी डेप्थ रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है बैंक सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत कब्जे के डैश दिनों से पहले उधारकर्ता को नोटिस देता है। का सही जवाब है डी 60 दिन। चलिए अगला सवाल। डीमैट खाते आमतौर पर उन लोगों द्वारा रखे जाते हैं जो का सही जवाब है डी शेयरों में सौदा। चलिए अगला सवाल। द नेम यू कैन बैंक अपॉन किस बैंक का नारा है? का सही जवाब है डी पंजाब नेशनल बैंक। चलिए अगला सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय के बाद निम्नलिखित में से किस बैंक को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है? इसका सही जवाब है बी लक्ष्मी विलास बैंक। चलिए अगला सवाल। आरबीआई द्वारा लाए गए 2018 के अनुसार एमएसएमई से संबंधित ऋणों को कितने दिनों के बाद एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? इसका सही जवाब है सी 180 दिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभूति बाजार में जाबर्स का कार्य है? इसका सही जवाब है डी बाजार में तरलता प्रदान करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में किसे दहेजकर्ता कहा जाता है? इसका सही जवाब है सी उपकरण के निर्माता। चलिए अगला सवाल। आरसीएपी की भूमिका और प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सिडबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? का सही जवाब है ए सन 1990 में। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ भारत में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई?
इसका सही जवाब है बी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चलिए अगला सवाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रेसिडेंसी बैंक किस स्थान पर स्थापित किया था? इसका सही जवाब है सी, कलकत्ता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब है सी, 1921 में। चलिए अगला सवाल। भारत में म्यूचुअल फंड का नियामक कौन है? इसका सही जवाब है सी, सेबी। चलिए अगला सवाल। क्रॉसिंग शब्द निम्नलिखित में से किस उपकरण से जुड़ा है? इसका सही जवाब है बी, चेक। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का स्वामित्व डैश के पास है? इसका सही जवाब है बी, भारत सरकार। चलिए अगला सवाल। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य क्या है? इसका सही जवाब है डी, एएनबीसी का 75%। चलिए अगला सवाल। एक्सिम बैंक में भारत सरकार की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? इसका सही जवाब है ए, 100%। चलिए अगला सवाल। आईएफएससी कोड में कौन सा अक्षर अनिवार्य रूप से शून्य है? का सही जवाब है बी, पांचवा। चलिए अगला सवाल। भारतीय महिला बैंक का किस बैंक में विलय किया गया है? का सही जवाब है सी, भारतीय स्टेट बैंक। चलिए अगला सवाल। डैश एक ऐसी स्थिति है जब मंदी के साथ मुद्रास्फीति की उच्च दर होती है? का सही जवाब है ए, स्टैगफ्लेशन। चलिए अगला सवाल। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का नियामक कौन है? इसका सही जवाब है बी, आरबीआई। चलिए अगला सवाल। बीआरबीएन एमपीएल का स्वामित्व किसके पास है? इसका सही जवाब है बी, आरबीआई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अनुसूचित बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 की किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल है? इसका सही जवाब है बी, दूसरी अनुसूची। चलिए अगला सवाल। 1975 में किस समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक नए प्रकार के क्षेत्रीय रूप से केंद्रित ग्रामीण बैंक के रूप में प्रस्तावित किया, जो व्यावसायिक बैंकों के व्यावसायिकता और बड़े संसाधन आधार के साथ स्थानीय क्षेत्र और ऑपरेटरों के ज्ञान को जोड़ देगा? इसका सही जवाब है ए, नरसिम्हा समिति। अगला सवाल। अनुसूचित बैंकों का दर्जा प्राप्त करने के लिए 1934 की दूसरी अनुसूची में भारतीय रिजर्व बैंक में शामिल होने के लिए बैंक की न्यूनतम चुकता पूंजी कितनी होनी चाहिए? का सही जवाब है सी, 5 लाख रुपए। चलिए अगला सवाल। आरआरबी भारत सरकार के स्वामित्व वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं जो कई राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? का सही जवाब है ए, 50%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अधिकृत पूंजी कितनी है?
इसका सही जवाब है डी, 5 करोड़ रुपए। चलिए अगला सवाल। कौन सा बैंक उत्तर प्रदेश में बैंक ऑफ इंडिया का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम ग्राम बैंक का प्रायोजक है? इसका सही जवाब है डी, सिंडिकेट बैंक। चलिए अगला सवाल। 1904 के सहकारी ऋण समिति अधिनियम में कब संशोधन करके गैर ऋण समितियों को मैकलेगन समिति के तहत उनके प्रदर्शन तक पहुंचने की अनुमति दी गई थी? इसका सही जवाब है सी, 1912। चलिए अगला सवाल। अन्योन्या कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड भारत का पहला सहकारी बैंक है, यह कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है बी, गुजरात। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। स्थानीय क्षेत्र बैंक योजना अगस्त 1996 में शुरू की गई थी। स्थानीय क्षेत्र बैंकों की स्थापना के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रदत्त पूंजी क्या है? इसका सही जवाब है सी, 5 करोड़ रुपए। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं दोस्तों। विदेशों में निगमित ज्वाइंट स्टॉक बैंकों की भारत में कौन सी शाखाएं हैं? इसका सही जवाब है बी, विदेशी बैंक। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।